नमस्कार। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के कौड़ीराम क्षेत्र के हरदिया ग्राम सभा में। आज यहाँ पे आइए, हमारे एक धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, राष्ट्रीय कथावाचक हैं श्री वेद बिहारी महाराज जी। आइए जानते हैं इनके परिचय के बारे में, ये कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाराज जी आपको प्रणाम। जय श्री राधे। यहाँ पे आप श्याम नारायण पांडे जी जो जजमान हैं आपके, जी, इनके यहाँ कब से आप आए हैं और कब तक प्रोग्राम चलेगा? 31 जनवरी से 8 फरवरी तक यहाँ कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत महापुराण का। यह कार्यक्रम 8 दिवसीय है। यद्यपि भागवत 7 दिन की होती है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, लेकिन हमारे पांडे जी की इच्छा थी कि कथा हमें महाराज जी 8-9 दिन तक सुनाइए। तो हमने कहा ठीक है, जैसी प्रभु इच्छा। यदि आप 8-9 दिन तक कथा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, स्वागत है। क्या इस कथा से श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ कराने से जी, ये जो 9 दिन का पाठ होता है जी, क्या ये जजमान को या यहाँ के जनता को, यहाँ क्षेत्र को इस भागवत कथा कराने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। भागवत कथा भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का और त्याग का जिसमें बृहद विवेचन हो। इसमें केवल व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं, अपितु समस्त संसार जीव मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण है। जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को पढ़ता है, भागवत की घोषणा है, डिमडिम घोष है कि जो इस कथा को सुनेगा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी कलुषित प्राणी होगा, कैसा भी पापात्मा होगा, वह निश्चित ही इस कथा के माध्यम से पुण्य को प्राप्त करता है। प्रभु चरणों की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। आप किस धर्मस्थल से आए हुए हैं, उसके बारे में? हम श्रीधाम वृंदावन से आए हैं। जानकी सेना संगठन वृंदावन के प्रभारी हैं, संत सुरक्षा मिशन के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं आचार्य श्री वेद बिहारी जी। ये परिचय हमारा। और जहाँ भी आमंत्रित होते हैं धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, श्रीमद् भागवत की कथा विशेष रूप से वाणी के द्वारा, इस दास के द्वारा गाई जाती है। एक मामला चल रहा है बहुत तेजी से 10 दिनों से जी, रामचरितमानस को लेकर। जी, तो राम शब्द भी ऐसा है जी, जी, जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। जी, उनके ऊपर एक टिप्पणी चल रही है रामचरितमानस को लेकर कि रामचरितमानस को जला दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र तरीके से टिप्पणी रामचरितमानस पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये कहाँ तक उचित है, इसके बारे में आपका क्या राय है? कहीं न कहीं देश पर शनि की 7.5 मंडरा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा बिल्कुल अनुचित कहा। मानस, एक बार हम मानस को समझेंगे। माँ माने मर्यादा, माँ माने मर्यादा, जिसमें बृहद मर्यादा है, और ना माने नम्रता, सा माने सरलता। मानस का अर्थ है मर्यादा, नम्रता और सरलता। जिस मानस को भगवान शिव ने स्वयं हस्ताक्षर किया है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम कह करके हस्ताक्षर कर दिया, संपुटित कर दिया कि मानस जो है परम पवित्र है। किसी व्यक्ति विशेष का इसमें विरोध नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी होकर के गोस्वामी का विरोध। जिन तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसको भगवान शिव ने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दिया, और स्वामी होकर के गोस्वामी का विरोध, रामचरितमानस का विरोध। बिल्कुल स्वामी शब्द हटा देना चाहिए, मौर्य लिखना चाहिए। केवल स्वामी लिखने का योग्य नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं। ये जितने राजनेता हैं, जितनी भी भारत की पार्टियां हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके और हमारे धर्म को ही क्यों इस तरीके से उलझा रहे हैं? हमारे धर्म का क्या वजूद नहीं है भारत में? बिल्कुल हमारे धर्म का वजूद है। निश्चित हमारे यहाँ बड़े बड़े धर्माचार हैं। देखिए, कहीं न कहीं हम आपस में ही उलझते जा रहे हैं। हम आपस में उलझे हुए हैं। हमें केवल एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। एक दूसरे को जिस दिन हम समझ गए, उस दिन सारा कट्टरवाद समाप्त हो जाएगा। हमारे धर्म में एक से एक अच्छे व्यक्ति हैं। जरूरी नहीं कि अन्य जो धर्म से है वो अच्छा नहीं है। हम अच्छे, हमारे महाराज जी कहा करते थे, परिवर्तन अपने आप में, हम ठीक तो जगत ठीक।
हम ठीक तो संसार ठीक, हमारी दृष्टि जैसी होगी निश्चित वैसी वृष्टि होगी। एक मौर्य का एक और विवादित बयान है जाति विशेष ब्राह्मणों के ऊपर जी, कि ब्राह्मण इस तरीके के हैं, ब्राह्मण देश को बांट दिए, ब्राह्मण नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के पहले स्वामी जड़ा हुआ, बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए, पूर्ण इनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसा कहीं नहीं किया है। ब्राह्मणों ने तो अपनाया है लोगों को, ब्राह्मणों ने तो मार्ग दिया है, सिखाया है कैसे जीना है। एक ब्राह्मण जब किसी धर्म की गद्दी पर बैठता है तो उसमें जात पात से हट करके सबके सर्वधर्मान सबको कहता है कि सब प्रभु के हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान जैसे कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, वो चाहे कोई भी हो। कहीं भी ऐसा नहीं वर्णन आया कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, अछूतवाद फैलाया, कहीं भी अलगाव किया है। ये केवल मनगढ़ंत कहानी है, ये कहीं प्रमाणित नहीं है। आपको समय देने के लिए हमारे मीडिया बंधुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे।